जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्यम के 16वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि सुदेव ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि मुझे पुत्र सुख आप दे दीजिए, लेकिन भगवान ने उसे उस समय कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। तो गरुड़ जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, जैसे आप अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हो, जैसे अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हो, ठीक ऐसे ही इस ब्राह्मण पर भी कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा था कि हे गरुड़ जी, आप ही इसे पुत्र होने का वरदान दीजिए। अब उससे आगे की कथा श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी ब्राह्मण सुदेव से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ। मेरे अंश से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु वह पुत्र तुम दोनों को सुख के स्थान पर दुख ही प्रदान करेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। गरुड़ जी आगे कहने लगे हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप अपने घर जाओ और भगवान के चरणों में भक्ति रखते हुए संसारिक सुखों का भोग करो। आज गरुड़ जी ने भगवान जी की आज्ञा से ब्राह्मण दंपत्ति को पुत्र सुख का वरदान दिया है। इसके पश्चात भगवान गरुड़ जी पर सवार होकर अपने धाम को चले गए हैं। सुदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित घर आकर सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गौतमी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। ब्राह्मण दंपत्ति ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर बालक का नामकरण संस्कार करवाया तथा ब्राह्मणों को यथा उचित दान आदि देकर संतुष्ट और प्रसन्न किया है। इस बालक का नाम शुकदेव रखा गया। बालक शुकदेव शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के सदृश वृद्धि को प्राप्त होता रहा। समय आने पर पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाकर गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर शुकदेव को ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करवाया है। बुद्धिमान शुकदेव ने वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया और अपनी गुरु भक्ति, सेवा तथा प्रतिभा से अपने गुरु और माता पिता को परम प्रसन्न रखने लगा। एक बार ही पढ़ने से उसे सारी विद्याएं और शास्त्र याद हो जाते थे। एक दिन सुदेव ब्राह्मण के घर पर देवल ऋषि पधारे हैं। वे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थे। सुदेव ब्राह्मण ने महर्षि देवल को दंडवत प्रणाम किया और अर्घ्य पाद आदि से पूजा करके उत्तम आसन पर उन्हें विराजमान किया है। मुनि के आसन पर विराजने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक शुकदेव ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया है। शुकदेव को देखकर देवल ऋषि कहने लगे हैं कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न हैं। इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर और अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही, और उस बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ होती है। इतना कहकर सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल ऋषि ने कहा है कि हे सुदेव, आपके इस बालक में सभी गुण और लक्षण अत्यंत महान हैं, परंतु इन पर प्रसन्न होने से पहले आयु का भी विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनी को तो कौन टाल सकता है। जो होना है वह तो होकर रहेगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इतना कहकर देवल मुनि ब्रह्मलोक को चले गए हैं। सुदेव देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत दुखी हुआ, परंतु उसकी पत्नी गौतमी धीरज रखते हुए
पुत्र को अपने अंक में भरकर और अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख को चूमकर अपने स्वामी से कहने लगी हैं कि हे ब्राह्मण देव, होने की बातों का ध्यान कर आप भयभीत नहीं होना। अनहोनी कभी होती नहीं और होनी को टाला नहीं जा सकता। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करो, उनका भजन करो, जिनके शरण में जाकर सब ओर से सुखों की प्राप्ति होती है। अपनी कथा सुनाकर महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे हैं कि इस प्रकार सुदेव अपनी पत्नी के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का ध्यान रखते अपने पुत्र की अल्प आयु और अकाल मृत्यु के शोक को भुलाकर जीवन व्यतीत करता रहा। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। कोई भी मनोकामना हो, भगवान किसी न किसी तरह से पूर्ण कर ही देते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो हाथ की लकीरों में लिखा हो वो दुख तो मिलता ही है। अब आगे कथा में क्या होगा ये आप अगले अध्याय की कथा में सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पुरुषोत्तम मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।